एवरीवन, आज के इलेक्ट्रिसिटी के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, ताकि साइन का कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को। पहला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन की जैसे अगर कैपेबिलिटी क्या होती है। जैसे एक तरीके से आप लोग अगर कभी पीटीएम वगैरह में जाते हुए तो टीचर ये बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स से कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि 90% या 95% मार्क्स ला सकता है। तो वहां पे पोटेंशियल का मतलब क्या रहता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आप कैपेबल हो उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये बताता है हमें कि सपोज इस पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज हम लोगों ने कैपिटल क्यू लिया, अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करना। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से, इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। यानी जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग क्यू चार्ज को, मैंने क्या बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि इस चार्ज के अंदर, इस चार्ज के फील्ड के अंदर, ठीक है, इस चार्ज का अगर पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है तो हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में जो भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वही क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और चीज ध्यान रखना, हमें वो जो चार्ज जो लाना है वो कैसे लाना है, स्लोली, मतलब धीरे धीरे उस चार्ज पार्टिकल को लाना है। ठीक है, यानी अगर मान लो हम लोग क्या करें कि अगर सपोज क्यू नॉट चार्ज को ले आते हैं, कितने चार्ज को हम लोग ले आते हैं, क्यू नॉट चार्ज को अगर ले आते हैं तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में अगर वर्क डन कितना हो रहा है, डब्ल्यू का। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू का। तो क्यू नॉट चार्ज को अगर लाने में डब्ल्यू का वर्क डन हो रहा है तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और यही क्या होगा यहाँ का, सपोज हमने पॉइंट पी माना तो यही यहाँ का क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। कहां से कहां तक, तो इंफिनिटी से कहां तक, उस पॉइंट पी तक। क्लियर हुआ चीज। यानी किसी भी चार्ज का अगर पोटेंशियल, जैसे हमने क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना था, तो ये पोटेंशियल यहाँ का हमें क्या बताएगा कि इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा, और कैसे लाना है उसको, स्लोली लाना है, तो वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as electric potential at a point due to a charge is defined as the work done in bringing कितने चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में, इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। ठीक है ना, यूनिट चार्ज। और यूनिट चार्ज को कैसे लाना है, वर्क डन, एक मिनट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज कैसे लाना, स्लोली from infinity to that point, ठीक है, in the field of external charge, external charge, ठीक है, एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड में, मतलब ये क्या करता है, फील्ड का मतलब ये हो गया कि ये इस पे फोर्स लगाते रहता है कंटिन्यूअसली। तो ये कंटिन्यूअसली फोर्स लगाएगा तो वही बोलते हैं कि उसके इफेक्ट में, यानी फील्ड में उसके जो यूनिट चार्ज को स्लोली लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो Vp इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इसका अगर ऐसा यूनिट देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट अगर देखें तो ये वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जूल पर कूलम। क्या होगा, जूल पर कूलम। इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम। और 1 जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट के बराबर। ठीक है, यही क्या होगा, वोल्ट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, V से। ठीक है, यानी एक बार देखो,
कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर ये दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मान लो 20 वोल्ट है, कितना है 20 वोल्ट है, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका मतलब ये बताएगा कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से धीरे धीरे लाने में, स्लोली लाने में, ये वर्ड आप ध्यान रखना, स्लोली लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा 20 जूल, और कितने चार्ज को लाने में 1 कूलम चार्ज को लाने में। अगर मान लो सपोज मैं ये बोलूं कि 10 कूलम का चार्ज में ला रहा हूं इंफिनिटी से, 10 कूलम का चार्ज इंफिनिटी से ला रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, अगर उसमें मान लो अगर 100 जूल वर्क करना पड़ा, कितना 100 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो अब एक बार देखो 10 कूलम चार्ज को लाने में 100 जूल का वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम को लाने में कितना, तो 10 जूल पर कूलम, तो यही यहाँ का क्या हो जाएगा पोटेंशियल, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। यानी अगर पोटेंशियल हमें दिया हुआ है तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वर्क डन यूनिट चार्ज को लाने में या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी देख लो कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और चार्ज भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो ये हमारा पोटेंशियल भी कैसा आएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये डेफिनेशन आता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल किसी पॉइंट का कैसे कब बोलेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, तो देखो हमें पता है कि वर्क डन, ये पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q। ये लिखा था। अब एक बात देखो, अगर मान लो इफ वर्क डन मतलब इफ W इक्वल्स टू क्या हो जाए 1 जूल और Q नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाए 1 कूलम, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, मतलब कितना 1 वोल्ट के बराबर, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार देखो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कि इसका मतलब ये होगा कि यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में 1 कूलम चार्ज को, अगर ठीक है 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल आया लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 1 वोल्ट लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ने क्या लिखा था, Vp इक्वल्स टू किसके बराबर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन कितना Q नॉट, ठीक है। तो ये क्या लिखा था आपने, इफ क्या लिखेंगे, इफ वर्क डन by external force, work done by external force in bringing 1 coulomb charge, in bringing 1 coulomb charge from कहां से कहां तक, infinity to a point, infinity to a point is 1 joule, कितना 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। Work done by external force in 1 joule, then potential at that point, then potential at that point, potential at that point is called 1 volt. Potential at that point is called 1 volt, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 वोल्ट पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर हम लोग ये पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, अगर चार्ज अगर सपोज -3 कूलम ला रहे हैं, -10 कूलम चार्ज ला रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ पुट करना है। वर्क डन अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो भी साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताएगा, कि सिंपली अगर 2 पॉइंट पे, जैसे मान लिया हमने किसी एक चार्ज के अंदर, ये कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट मानते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं कौन सा, ये P मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q, ठीक है। अब एक बार देखो कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो यहाँ का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा, और इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो एक वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यूनिट चार्ज होगा, वो यहाँ का पोटेंशियल होगा, ठीक है। यानी हम लोग बात करें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ठीक है,
एट पॉइंट कहां पे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग लिख लेते हैं कौन सा, वीपी। वीपी इक्वल टू लिखे तो क्या लिखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू कहां तक, पॉइंट पी अपॉन कितना, क्यू नॉट, ये लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वी क्यू की, अगर हम लोग बात करें वी क्यू की, तो ये किसके बराबर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट क्यू अपॉन कितना, क्यू नॉट। ये क्यू कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये जो है वो क्या है, चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट क्यू है। तो अब यहाँ दोनों का पोटेंशियल मिल गया, तो दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली यार नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये क्या होगा कि दो पर्टिकुलर पॉइंट का या दो पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे कि Vp माइनस VQ। अगर मान लो पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट Q लिखना है तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू P अपॉन कितना, Q नॉट माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू Q अपॉन कितना, Q नॉट, यही लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से Vp माइनस VQ, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे वर्क डन इन ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू पॉइंट, चलो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Vp माइनस VQ इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग इंफिनिटी टू पॉइंट P को हम लोग क्या लिख लेते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू P माइनस इसको क्या लिख देंगे, Q अपॉन कितना, Q नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि Vp माइनस VQ यानी क्या होगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू पॉइंट P। ठीक है ना, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन ब्रिंगिंग कैसे लाएंगे, स्लोली, इन ब्रिंगिंग स्लोली फ्रॉम यूनिट चार्ज from infinity to या from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्लोली लाने में जो यूनिट चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें भी आता है, इसको हम लोग मेजर किस में करेंगे, तो भाई जो पोटेंशियल जिसमें मेजर करेंगे उसका डिफरेंस भी वही यूनिट होगा। तो इसका अगर ऐसा यूनिट बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट होगा। ठीक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये भी बताने की जरूरत नहीं है वैसे। नेक्स्ट अगर मान लो कभी ये बोला जाए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब बोला जाता है, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, तो अगर मान लो वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर वर्क डन क्या हो जाए, 1 जूल का हो जाए, और ये कितना 1 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट का, यानी अपने पास क्या आ जाए Vp माइनस VQ इक्वल्स टू ये क्या है WP माइनस WQ अपॉन कितना Q नॉट, यही है हमारा एक्सप्रेशन। तो अगर मान लिया हमने WP माइनस WQ अगर किसके बराबर 1 जूल और Q नॉट कितना 1 कूलम के बराबर, तो उस समय हमारा क्या आएगा Vp माइनस VQ की वैल्यू किसके बराबर 1 वोल्ट के बराबर, यही आएगा। If work done by external force, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज from one point to another point is 1 volt, sorry 1 joule is 1 joule, then potential difference क्या लिखेंगे, then potential difference between two points is 1 volt। ठीक है,
चलिए ये तो हो गया हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक और चीज अपने को ध्यान रखना है कि हमने लिखा था क्या कि Vp माइनस VQ इक्वल्स टू कितना WP माइनस कितना WQ अपॉन कितना Q नॉट। तो यहां से ध्यान रखना कि WP माइनस WQ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं Q नॉट इंटू VP माइनस कितना VQ। तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, वर्क डन निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है फाइनल पॉइंट, ये चीज थोड़ा साइन के साथ है, क्योंकि जो भी अपने को वैल्यू पुट करनी है इसमें साइन के साथ पुट करनी है। और ये चीज ध्यान रखना है कि फाइनल पॉइंट कहाँ पे और इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। और ये क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। वो क्या है चार्ज, और ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सारी वैल्यू किसके साथ पुट करनी है साइन के साथ। ऑल वैल्यूज पुट विद साइन, ऑल वैल्यूज पुट विद साइन। सारी वैल्यू जो है वो किसके साथ पुट करनी है साइन के साथ पुट करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत बातें देख लेते हैं कि मान लो दो स्फीयर ले लिया हमने, ठीक है। एक स्फीयर ये रहा और दूसरा स्फीयर ये रहा। ये हमारा एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ठीक है। मानो इसके ऊपर हमने क्या दे दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसके ऊपर कैसा चार्ज दे दिया हमने नेगेटिव चार्ज। किस तरह का चार्ज दे दिया नेगेटिव चार्ज। ऐसा देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, अगर देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इधर से इधर की तरफ ले जाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ये इधर से हम लोग किधर ले जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो अब एक बात देखो, इसके द्वारा वर्क डन अगर जैसे इसको रिलीज करेंगे तो मूव इधर करना चाहेगा, क्योंकि हमें पता है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। अब एक बात देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर बी से ए की तरफ ले जाया जाए तो हमारे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि फोर्स भी इस तरह लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। 9th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन कैसा पॉजिटिव। तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर तो वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव तो ये हमने माना क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इंटू क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, ये लिखते हैं। ये देखो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू कितना पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये भी कैसा होगा पॉजिटिव, मतलब वी ए माइनस वी बी भी कैसा आएगा भाई पॉजिटिव। कैसा आएगा पॉजिटिव। और ये तब पॉसिबल है कि जब वी ए ग्रेटर देन किससे हो जाए वी बी, तभी ये पॉजिटिव आएगा। यानी ये क्या शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो रहता है ऑब्जेक्ट वो कैसा पोटेंशियल होता है हायर पोटेंशियल, कैसा हायर। और नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट जो रहता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। यानी हमने बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी will be at higher potential, charged body will be at higher potential than negatively charged body जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा वो क्या होगा हायर पोटेंशियल होगा इन कंपैरिजन टू किसके नेगेटिवली चार्ज बॉडी के। चलो इसे एक और पॉइंट देखते हैं कि जैसे अगर सपोज इस चार्ज को हमने रिलीज किया, अगर ये चार्ज को हम लोग अगर रिलीज कर रहे हैं तो ये चार्ज क्या होगा इधर की तरफ मूव करेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किधर से किधर मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर। और अगर मान लो मैं नेगेटिव चार्ज रिलीज करूं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। यानी नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से काम मूव करता है लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर वही बात करें किसकी नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज किधर से लोअर से हायर पोटेंशियल। while negative charge moves from lower potential to higher potential, lower
पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से कहां तक हायर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल तक। ठीक है, एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और ये हमने ले लिया नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे इसको एक वायर से कनेक्ट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि किस चीज का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का, कभी भी प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से मूव करना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां से कहां तक, लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। अब एक बार देखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, नेगेटिव चार्ज, ये कब तक मूव करेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। क्योंकि अगर मान लो दोनों का अगर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये नेगेटिव चार्ज मूव करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज कहां से कहां तक मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा। जैसे इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, ये चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे कि इफ टू बॉडीज आर कनेक्टेड, इफ टू बॉडीज आर कनेक्टेड विथ वायर, दो बॉडी को हम लोग क्या करें, कनेक्टेड विथ वायर, वायर से कनेक्ट करें, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता तब तक वो क्या होता है, पोटेंशियल बिकम्स सेम। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है। ध्यान रखना, हमें किसी भी तरह का जो भी अपने पास फॉर्मूला हमने देखा सब में हमें साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है, चाहे वो चार्ज की वैल्यू हो या VA माइनस VB या VB माइनस VA, सब की वैल्यू हमें साइन के साथ पुट करनी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साइन से।